पास कोई अरमा हो जो खास खास। हम इसमें जो है ना ये सेम क्वेश्चन हम 0.3 पे रेकरिंग पिछले वीडियो में कर चुके हैं और इस टाइप के भी क्वेश्चन को कर चुके हैं। अभी हम इसके दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। क्या करेंगे बोले, माना कि 0.47 रेकरिंग को 477 रेकरिंग का मतलब क्या है कि ये नंबर रिपीट करता जाएगा। बराबर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। इसको कितना मान लेंगे बच्चों, एक्स। अब देखो x इक्वल टू हमको कितना आ गया 0.47 रेकरिंग 4777 डॉट आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये इक्वेशन हमारा 1 होगा। अब बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान ये देना होगा कि डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो कि जिसके ऊपर की रेकरिंग नहीं हो। यदि रेकरिंग उस डेसिमल के बाद वाले किसी एक नंबर 2 नंबर के ऊपर नहीं हो तो जितने नंबर के ऊपर नहीं हो 1 पे उतना जीरो रख करके क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले में क्या करेंगे, जितने नंबर पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतने 1 पे उतना जीरो रख के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ देखो 4 7 था, 7 पे रेकरिंग था, 4 पे नहीं था। 1 एक अंक है डेसिमल के बाद जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो कितने से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे हम, 10 से। लिखेंगे दोनों तरफ दोनों तरफ 10 से गुना करना। ठीक है बच्चों, अब देखो हम पिछले वीडियो में भी ये बता चुके हैं कि 10 से गुना करेंगे तो एक डिजिट जो है, एक अंक, ये जो डेसिमल है वो क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। जैसे 4 के पीछे चला जाएगा, बाईं ओर से एक डिजिट पीछे हो जाएगा। तो 10 इंटू एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10x इक्वल टू क्या होगा 4 डेसिमल 777। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 2। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने अंक है, उस पे रेकरिंग है नहीं है ये नहीं देखना है, कितने अंक है, एक पे उतना जीरो रख करके क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में देखो एक क्या था हमारा 0.47777 था x का मान, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 100 से, 100 से। क्यों, डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1 और 2 में 100 से गुना कर देंगे। यही है बच्चों 100 इंटू एक्स कर लिए, 100 इंटू 0.4777। उसके बाद आगे भी ये 7 चलता रहेगा तो क्या हो जाएगा ये 100 इंटू एक्स, 100x इक्वल टू 47.7। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। हमारा इक्वेशन 3 क्या था, 100x माइनस x माइनस 10x। इक्वेशन 2 क्या था 10x।
इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में 10x था और इक्वेशन 3 के लेफ्ट साइड में क्या था 100x। तो लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले के साथ घटाएंगे और राइट साइड वाले को राइट साइड के साथ घटाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो ये लास्ट के जितने भी अंक होंगे, जितने भी 7 होंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और क्या बचेंगे लास्ट में 0। और हमारा यहाँ क्या बच गया 47 में आप 4 घटा लोगे, 47 माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 43। 90x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 43, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 43/90। ठीक है बच्चों, अब इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं ये आपसे देखो, क्या 0.47 पे रख रही। हम आपको पिछले वीडियो में भी इस चीज को समझा चुके हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम बोले थे कि जितने अंक पे रेकरिंग रहेगा 9 लिखेंगे उसके बदले, और डेसिमल के बाद जो अंक छूटा होगा, जैसे यहाँ 4 छूट गया तो उसके बदले में जितना अंक छूटा रहेगा उस पर 0 रखेंगे, और डेसिमल के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उस नंबर को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या हो गया 43/20। ये अपना शॉर्ट फॉर्म है। जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो इसको ऐसे। ठीक है बच्चों, अब जो इसमें 2 रेस्ट क्वेश्चन बचे इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको भी क्या हो जाए इस चीज को अच्छे तरीके से और समझ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कहता है 0.9999 ... इसका मतलब क्या हुआ 0.9 पे रेकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ 0.9 पे रेकरिंग है। आपको ये इसका मतलब कहने का मतलब को पीवटी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रेकरिंग नंबर जो होता है वो क्या होता है रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर को PYQ के फॉर्म में हम लिखते हैं। अब क्या है, कहता है कि आप इसको PYQ के फॉर्म में लिखिए, और जब लिखिएगा ना तो आप इसके आंसर से आश्चर्यचकित होइएगा, क्या ये सही है। इसी चीज को भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग आश्चर्यचकित क्यों होते हैं इस क्वेश्चन को करने में। तो अब देखो मानते हैं, हम आपको बताए हैं कि जो भी इस फॉर्म में हमारा 0.9 पे रेकरिंग है तो उसको क्या करेंगे, पहले हम x के रूप में लिखेंगे कि माना कि x के इक्वल माना कि x 0.9 रेकरिंग बराबर कितना है, ठीक, तो क्या हो जाएगा x बराबर 0.99, इक्वेशन क्या हो जाएगा 1। अब देखो बच्चों कितने अंक के बाद रेकरिंग है, एक अंक के बाद कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्या लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू, ठीक, अब क्या हो जाएगा बच्चों 10x इक्वल टू 9. इक्वेशन ये क्या हो जाएगा अपना। अब क्या करेंगे इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा देंगे, इक्वेशन 2 में क्या करेंगे इक्वेशन 1 को घटा देंगे, लिख देते हैं समीकरण 2 - 1। ठीक है बच्चों, क्या हो गया 10x माइनस x इक्वल टू 9.0. यही होगा बच्चों, क्या हो गया 9x इक्वल टू ये लास्ट के ये सारे और ये सारे घट जाएंगे, घट के क्या बचेंगे 0। क्या हो गया 9x इक्वल टू 9, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9। 1 x का वैल्यू कितना आ गया 1। ये फ्रैक्शन जो है p/q के फॉर्म में क्या हो गया 1/1। तो क्या बच्चों हम लोगों को आश्चर्य हुआ कि नहीं, होना ही चाहिए। 0.999 को हम कितने के इक्वल मान सकते हैं 1 के इक्वल मान सकते हैं।
इसी को लेकर के आप आश्चर्यचकित होंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड, मतलब फिर कब से वो कहाँ से वो रिपीट होने लगेगा, इस खंड में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी, इसको जांच करने के लिए आप क्या कीजिए, 1/17 को सॉल्व कीजिए। तो आप क्या करेंगे, हम इसको आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ये आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, फिर आपको रिमाइंडर जहाँ से 1 मिलने लगे आ जाएगा, तो आप समझ लेना कि यहीं से पुनरावृत्ति होगा। देखो 17 से 1 क्या है, छोटा है, तो पहले हम 0 टाइम्स में भाग लगाएंगे। 17 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, 1 आ गया। अब रिमाइंडर आ गया, तो फिर क्या करेंगे, डेसिमल 0 थी। अब क्या है कि भाग फिर भी नहीं लग रहा है, फिर 0 टाइम्स में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। तो यहीं हम 0 रख देते हैं, फिर क्या हो गया, 70, 5 या 85, फिर 0, 136, 4, 40 हो गया, 40, फिर 0, फिर 136, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 देना, 2। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहना, आपको इसका जो है ना सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना, ये होगा क्या आपको 2 3 5 9 4 1 1 7 6। इसका देखो रेकरिंग कहाँ आएगा, आप इसको सिर्फ आंसर आप देख के समझ लो, आप इसको भाग दे करके पूरे कॉपी में आप इसको जहाँ तक हो सके एक बार समझने के लिए इसको सॉल्व कर लेना। हम इसके आंसर को आपको लिख दे रहे हैं। इतने अंकों पर रेकरिंग होगा, फिर जाकर के आपका क्या होगा, ये नंबर जो है रिपीट होगा। देखो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है P/Q, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का यही परिभाषा है कि रूप में परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लीजिए। आप अपने मन से बहुत सारा एग्जाम्पल दीजिए जहाँ P और Q एक क्या पूर्णांक, जिसका एक के अलावे कोई अभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। P और Q का एक के अलावे कोई भी अभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और शांत दशमलव प्रसार हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं, ये आपको पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5/2 कर दिया। अब देखो इसका डेसिमल प्रसार जब आप निकालोगे तो क्या होगा, 2.5। ये क्या हो जाएगा हमारा शांत दशमलव, यही पूछा है। देखो कर लो जी भाई, 2 5 2 2 4 1 0 5 क्या हो गया 2.5। ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 9/10। इसका डेसिमल प्रसार क्या हो जाएगा, 0.9। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि कैसे हम समझते हैं। जैसे 5 लेते हैं, इसका डेसिमल प्रसार क्या हो जाएगा, 0.6। आप भाग दोगे तो इतना है। ये सारा क्या है, शांत दशमलव। ठीक, अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को, और पिछले वीडियो में हम इस चीज को समझा चुके हैं, वहां लिख भी चुके हैं एक बॉक्स बना करके, कि यदि किसी भी भिन्न का, किसी भी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड, किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड, ठीक है, हर को गुणनखंड करना, यदि वो सिर्फ 2 के फॉर्म में है, सिर्फ 2 के फॉर्म में, 2 × 2 2 2 2 आए सिर्फ, या केवल 5 आए, या सिर्फ 5 आए, या 2 5 दोनों आए, तो आप समझ लेना कि वो क्या है, शांत दशमलव। तो देखो बच्चों, यहाँ क्या था, सिर्फ 2 था। आप यहाँ 8 भी लिख सकते हो, जैसे 5/8, ये भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक, इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2, केवल 2 आया, ये भी क्या होगा, शांत होगा। और इसका देखो वैल्यू हम बता देते हैं आपको कितना होगा, 0.625 होगा। ठीक, ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। जैसे ये 10 है, 10 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 और 5, 2 और 5 के रूप में आया, शांत हुआ। 5 है केवल, तो वो क्या हो, शांत हुआ।
तो यदि किसी भी भिन्न के किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर m, मतलब 2 पे कुछ भी पावर हो सकता है, 1 को 0 को छोड़ के, 2 पे पावर 1 से ज़्यादा जो भी पावर हो, 5 पे पावर n या 2 पे पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में होगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कहता है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो, अनावर्ती हो, अनवसानी आवर्ती नहीं हो, अनावर्ती हो। देखो बच्चों, अनवसानी आवर्ती दशमलव जो होता है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव, इसी को हम अशांत दशमलव कहते हैं या अपरिमेय संख्या। यही क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यही क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अनवसानी आवर्ती दशमलव कैसी संख्या होती है, सॉरी, अनवसानी अनावर्ती दशमलव कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो अब आप एग्जांपल ले लो, √2 ले लो, √7 ले लो, √5 ले लो, √3 ले लो, √8 ले लो। ये कैसी संख्या होंगे, सारे अपरिमेय संख्या, और ये क्या होंगे, अनवसानी अनावर्ती दशमलव। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखें। कितनी अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या। आप 5/7 का वैल्यू निकालो, पहले क्या करेंगे, 0। 5 छोटा है 7 से, तो पहले 0 टाइम्स में लगाएंगे, शेषफल क्या बचा, 5 क्या आ गया इसका डेसिमल प्रसार, क्या हो जाएगा, 0.714285 टू द रेफरेंस। ठीक, और दूसरा नंबर क्या है हमारा, नाइन। क्या 11 से छोटा है, तो पहले 0 बार में भाग लगाए, क्या होगा, 0 × 9 0, रिमाइंडर 9 बचा, डेसिमल दिए 0, 11 दिए 58। क्या हो रहा है, 8 के बाद 1 के बाद क्या हो जा रहा है, रिपीट हो, 1 के बाद नंबर क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। तो एक इसका वैल्यू कितना है, 0.81 पे रखें। अब इस दोनों के बीच आपको क्या लिखना है, 3 अपरिमेय संख्या आप लिख लो। क्या हो जाएगा हमारा, 3। अब कुछ भी इस दोनों के बीच, 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है, इस दोनों के बीच आप जो भी होगा 3 आप आराम से लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, जिसको हम अभी करेंगे और फिर हम लोग नए एक्सरसाइज पे अगले दिन अगले क्लास में करेंगे नए एक्सरसाइज। आज लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। आज लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें।
देखो बच्चों, हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या। बच्चों √23 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। √23 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और √225 का क्या आंसर आ जाएगा? 15 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? 225। 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? 15 होगा। और 15 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और ये अपना क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अगला जो है 0.3796 कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा अपना? अगला अपरिमेय संख्या। और इसके अगला भी अपना क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। बच्चों, इस एक्सरसाइज 1.3 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नए एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। यदि यहाँ तक में आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप जरूर क्या करें, हमको एक बार कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि हम उस परेशानी को दूर करने में आपको मदद कर सकें। और यदि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है दूसरे अपने फ्रेंड तक शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है दबाना ना भूलें, और वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम लोग अब उस मोटिवेशन के साथ हम नए एक्सरसाइज को कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। दुनिया खिलखिलाती जिसमें